गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धामू राय आईएएस। जैसा कि कल मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी सीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है मैं आप लोगों के सामने बताया था कि किस स्तर पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी सीएससी जो प्रीलिम्स होता है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को पढ़ना क्या है, और उसके लिए कुछ बेसिक बुक लिस्ट हैं और कुछ एडवांस हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हिस्ट्री है, उसके लिए बेसिक जो बुक्स हैं वो आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटीज़ हैं जो 6 से 12th क्लास की हैं। और एडवांस में जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम आती है वो है पॉलिटी की एनसीईआरटी 11th क्लास की जो आती है, भारत का संविधान, वो है। और इसके लिए एडवांस में एम लक्ष्मीकांत जो चर्चित किताब है जो सभी लोग पढ़ते हैं। पर मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग जब भी ये लक्ष्मीकांत पढ़ें, साथ साथ भारत का जो संविधान है जो एनसीईआरटी, वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो उसमें दर्शन है जो इस समय यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न उठा दिए जा रहे हैं। अब इकोनॉमी में क्या है कि एनसीईआरटी 11th क्लास में एक आता है पुस्तक, भारत का आर्थिक विकास, वो है। और प्लस एडवांस में एस.एन. लाल जी की एक पुस्तक आती है जिसको लाल एंड लाल के नाम से जाना जाता है, वो है। उसमें क्या है कि एस.एन. लाल जी को पूरा नहीं पढ़ना, इससे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको पढ़ना है, जिसका यूज प्रीलिम्स में होता है। और मेंस के लिए मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा, क्योंकि यूपीएससी सीएससी में क्या होता है कि हिस्ट्री में और इकोनॉमी में प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये अगर आप प्रीलिम्स पढ़ते हो तो प्रीलिम्स में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पर वहीं मेंस में हो तो मेंस में थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है। और ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में बेसिक में एनसीईआरटी सभी जानते हैं 6 से 12th क्लास की। और अगर आप इसमें एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एक माजिद हुसैन साहब की एक पुस्तक आती है, भारत और विश्व का भूगोल, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है और मैंने भी पढ़ा है और बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ के। इन्वायरमेंट के लिए बेसिक है भारत का भौतिक पर्यावरण, और एक एनसीईआरटी 7th क्लास की आती है पुस्तक जो हमारा पर्यावरण के नाम से है, वो भूगोल में ही उसके कुछ पार्ट हैं। और बाकी जो मैं पढ़ाऊँगा और कुछ कोचिंग मटेरियल्स जो होंगे उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी साइंस टेक के लिए एनसीईआरटी में जो बेसिक है वो 11th 12th की पुस्तक हैं, और बाकी जो कोचिंग मटेरियल होगा वो आप लोगों के सामने पेश किया ही जाएगा। अब बाकी आईआर कुछ लोकेशन बेस्ड, जैसे क्या है भौगोलिक मैप होते हैं, उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई देश है, उसमें कुछ एरिया जहाँ पे कुछ विद्रोह हुए हों या मतलब कुछ नई घटनाएं हुई हों, उससे संबंधित प्रश्न उठाए जाते हैं आईआर के। और कुछ बेसिक हैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए भारत और के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, और आपके मालदीव हुए हैं, उनसे क्या संबंध है। भारत का दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया से क्या संबंध है, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा। और बाकी ये मोटा सिलेबस है और उनके बुक लिस्ट हैं। बाकी जो भी संपूर्ण सिलेबस होगा वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बुक लिस्ट है ये बेस्ट बुक लिस्ट है, आप लोग कभी भी भ्रमित मत होना, क्योंकि यही आपका आधार बनेगा। बाकी जो मैं पढ़ाऊँगा वो इसके ऊपर एक लेयर के भांति काम करेगा, पर मेन जो आधार है यही बुक लिस्ट है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखें और इसी पे अपना ध्यान केंद्रित करें। और बाकी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको आप अपने ऊपर डालते हुए आगे बढ़िए। और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़ रहे हैं, और बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और इस संस्था के बारे में बताइए, ताकि लोग इस संस्था से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और आप लोग विश्वास करें, जो मैं ये आप लोगों को बुक लिस्ट दिया हूँ ये ऑथेंटिक है, ये इस पे आप भरोसा रखें, आप इसको पढ़ते रहें। बाकी जो भी आपको जानकारी होगी देनी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू।